Okay, good morning to all. Today we have to start the new topic, that is magnetic field on the axis of a circular loop. Here it is circular loop. This circular loop is perpendicular over the plane plane of the board like this. This current carrying circular loop is perpendicular to the whiteboard. Okay, and this is the this dot part within the inside the whiteboard, and direction of current is like this. By saying this you can see the direction of current is like this. Okay, so direction of the current is like this, and this is the center represented by the O. We have to find the magnetic field at this point O. You can call this one is P. P means P is a point where magnetic field is to be determined. Okay, again we have to learn something. What is that? This is on the basis of Weierstrass law. So let me say something regarding the Weierstrass law. Suppose this is the ideal, and suppose this is a point P where magnetic field is to be determined. Then what parameter is required here? ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन कौन पैरामीटर्स हमें चाहिए? दैट पैरामीटर्स हियर इज I, and we have to take first one elementary part, and that elementary part, suppose this is this PQ, this PQ, and this PQ you can call ideal. This PQ you can call ideal, and from this perpendicular distance, suppose this is the P point. How this can be happen? We take this OP as the X. It is on the X axis. It is written like this, X, OX. That may be the X, O, X dash. And we take OP is equal to X. And this point, suppose this is some point over the PQ. PQ is very small current element. So from this current element here till P, it is what? That may be, suppose that may be from PQ to P. Suppose change it, and that may be it takes one AB. It take AB.
then it will be the A dash B dash. Then it is P, right? So this may be your R. From AB to P is R. Okay, and radius suppose A. Radius of the loop, that is A. ओके, तो इतना चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। अब हमें इस पर सोचना है। क्या क्या हम लोगों ने देखा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल जो ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में आई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और सर्कुलर कॉइल है कैसे, तो इस तरह से देखिए, ये कुछ पार्ट इसका वाइट बोर्ड के अंदर है और कुछ पार्ट्स वाइट बोर्ड के बाहर, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे, ठीक है। करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको क्या क्या करना है यहाँ, तो यहाँ हमको आइडियल लेना था। आइडियल यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, ए बी एलिमेंट्री पार्ट का आइडियल, ठीक है, ये मैंने ले लिया। उसके बाद फिर क्या लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना था। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मैंने ले लिया, वह आर ले लिया है, देखिए ये आर ले लिया। यहाँ पर हम लोग इसको सपोज भी लिख सकते हैं। आर लेने के बाद ये सर्कुलर लूप का ए रेडियस ले लिया, ठीक है। और ओपी जो है यहाँ लिख ही दें, एक्स है। इतना चीज़ हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें जो कन्फ्यूजिव है, जो किसी बुक में बताना थोड़ा मुश्किल है और बताया भी नहीं गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहीं पर मिस्टेक होता है बच्चे को और कन्फ्यूजन होता है। वह क्या है कि एलिमेंट्री पार्ट ए बी लिया। एलिमेंट्री पार्ट ए बी जो लिया है, इसको देखिए इस तरह से, एलिमेंट्री पार्ट इसका एकदम छोटा सा पार्ट लिया यहाँ पर, ठीक है। और इस पार्ट को ऐसे रखिए, इस तरह से। इस तरह से यदि रखते हैं तो इसको दो तीन टर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हालांकि ऊपर मैं बनाया हूँ, फिर भी इसको देखिए कैसे कैसे हम लेते हैं। इसका छोटा सा पार्ट लिए, छोटा सा पार्ट यहाँ पर, ये जो मैं ले रहा हूँ इस बेंगल का, ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले लिया। ये छोटा सा पार्ट को यदि हम तोड़ेंगे तो वह क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। छोटा सा पार्ट यदि इसका तोड़ेंगे तो वह स्ट्रेट लाइन होगा। और जब यह स्ट्रेट लाइन होगा तब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे। ये स्ट्रक्चर मैं फर्स्ट स्टेप का दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट का, ये फर्स्ट स्टेज का है। लेकिन यह ऐसा है नहीं, इसको आप इसको इस तरह से भी देखिए, यहाँ पर बेंगल से इस तरह से ऐसे, ये इस तरह से है। इसके ऊपर देखिए, एक को हम ये मान के चलें कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और दूसरा वाई एक्सिस। अब इसको यहाँ से यदि थोड़ा सा इसको ऐसे झुकाते हैं, देखिए इसको जब झुकाएंगे तो ये क्या होगा, देखिए ऐसे हो गया, ठीक है, या ऐसे हुआ। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्या हुआ, ये जो टुकड़ा है तो ये यहाँ से इस तरह से हो गया है, देखिए, है ना। कैसे, ये ऐसे यदि नीचे आ रहा है तो नीचे ये फिक्स है, फिक्स होने पर यह टर्न ले लेता।
पहले ये इस तरह से था, तो देखिए दोनों के बीच 90 डिग्री अभी दिख रहा है बिल्कुल। और फिर ये जैसे झुकेगा, जितना इंक्लिनेशन इसका होगा, ठीक है, इस ब्लू पेन का, इसका उतना ही इंक्लिनेशन ये परपेंडिकुलर से इसका होगा, इस पेन का। इस पेन को आप देख लें, ये अलग पेन है, ये ब्लू डार्क ब्लू है और ये लाइट ब्लू है। दोनों को फिर से मैं बताता हूँ कि पहले यह फर्स्ट स्टेज में ये है और सेकंड स्टेज ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। सेकंड स्टेज ये है, ये झुक गया। तो जितना ये झुका है, दोनों का झुकाव लगभग सेम होता है। ये जितना ये झुका है ना, ये देखिए हॉरिजेंटल है, इस हॉरिजेंटल से ये जितना ये झुका उतना ही ये दूर हो गया इस वर्टिकल से, उस वर्टिकल से वह दूर हो गया है। और ये दूर जो हुआ इसको हम लोग फाई माने हैं। देखिए ये हम लोग लिए एक्चुअली dB, ये एक्चुअल dB है। बस यहाँ पर यदि समझ लिए तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ देखिए ये जो छोटा सा पार्ट लिए, अब ये जो है, ये है यहाँ जो हम लोग लेते हैं यहाँ एंगल, तो ये जैसे ही झुका तो इस पर जो कोई भी हम झुकाव लेंगे ये छोटा सा पार्ट से, तो वह छोटा सा पार्ट से जो झुकाव होगा, तो ये जो झुकाव होगा, इस झुकाव में यदि आप देखिएगा तो ये झुकाव हर हमेशा यहाँ पर जब भी हम लेंगे तो वह 90 डिग्री का होगा। ये पार्ट जो है 90 डिग्री का होगा। तो ये पार्ट आपका यहाँ जो हम लोग का एंगल बनेगा, यहाँ पर यह एंगल इस तरह से इसको ऐसे लेंगे। ये एंगल जो है ये उस साइड का है। ये देखिए कैसे है, इसको मैं दिखा रहा हूँ। छोटा सा पार्ट से देखिए, ये यदि काट के लाए हैं तो अब ऐसे ये आ गया, इस तरह से यदि आ गया, इस तरह से आया, तो अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट जो है वह 90 डिग्री बनता है। जैसे यहाँ पर इसका देखिए, यह यदि ये आपका है इस तरह का, तो ये पार्ट जो है आपका यहाँ पर, इसको देखिए, ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री बन गया। ये 90 डिग्री बाहरी पार्ट है, कभी कन्फ्यूजन में लगता है ये अंदर वाला। अब ये 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ dB हम निकालने हैं। इस AB के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यह मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है इसको देखिए। यह मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बनेगा वह कैसा हो रहा है। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा था एम्पियर सर्किटल लॉ में, dB इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई ये जो R है R स्क्वायर, ठीक है, ये R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा, dB इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये फर्स्ट स्टेज का है, ये सेकंड स्टेज का है, ये सेकंड स्टेज का है। जो सेकंड स्टेज में ये आपको dB दिखा रहा है, ठीक है, ये जैसे ही झुका हुआ ये आपका R है और ये dB दिखा रहा है, ये इस तरह से जो वर्टिकल से फाई एंगल पर हुआ। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखिए I है ही, I ले लिए, उसके बाद DL लिया, यहाँ DL आ गया। साइन थीटा लेना था तो थीटा यहाँ 90 बन गया। थीटा 9 के बाद R स्क्वायर, ये भी R ले लिया है मैंने, R स्क्वायर। तो dB इक्वल्स हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन 90 R स्क्वायर। ये आपका बन के तैयार हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL R स्क्वायर। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बना है, किसके कारण, तो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड dB जो हुआ ये बना है, यहाँ पर लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये करंट एलिमेंट AB। ये करंट एलिमेंट आपका AB के लिए, यहाँ AB के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड dB बना है हमारा। क्लियर है। अब
ये dB आपने निकाल लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट के बाद हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या इसका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए दूसरा, यहाँ पर यदि आप लेते हैं दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर dB डैश ले लेते हैं, क्योंकि AB डैश यहाँ लिए हम लोग, तो dB डैश यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट A डैश B डैश, ठीक है। ये भी आपको क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 यहाँ से लीजिएगा, ये भी आपका आर ही होगा, IDL sin 90 अपॉन r², ठीक है। हमारे पास बचा म्यू नॉट बाय 4 IDL अपॉन r²। इस DL और ये DL दोनों बराबर है, इसलिए मैं बराबर ले सकता, ठीक है। ये DL डैश भी बहुत बुक में दिया है, आप इसको देखें, दोनों बराबर है तो बराबर ले सकते हैं। या यहाँ पर यदि DL डैश लिखते हैं, इक्वेशन ये 2 लेते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए DL इक्वल्स DL डैश, ये हो गया आपका। तो ये आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब हमको लेना है क्या, ये पूरा लेना है। तब इसका यहाँ देखिए, ये डायमेट्रिकली अपोजिट मैंने लिया, ये डायमेट्रिकली अपोजिट AB लिया तो A डैश B डैश, फिर दूसरा यहाँ से लेंगे तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट, तीसरा यहाँ लेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, सब का डायमेट्रिकली अपोजिट हम लेंगे। और डायमेट्रिकली अपोजिट मिल करके जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा इस सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर होगा वो हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा। अब इसको हम लोग देख रहे हैं कि आगे, अब इसी को आगे हम बढ़ाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ेगा ये। तो अब आगे बढ़ाने के लिए कुछ को अभी एक ठो को मिटा देते हैं, ये दिखाने के लिए मैं दिया था, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे कि हमारे पास अब है क्या। सिंपली अब यदि हम कहें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, इसको लिखने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें। देखिए ये dB का कंपोनेंट है, dB का 2 कंपोनेंट बनेगा, एक y प्लेन में और एक x प्लेन में। तो dB का एक कंपोनेंट इधर जो होगा वह होगा dB cos phi, इधर जो होगा वह होगा dB sin phi, हो गया। अब देखिए इसके कारण जो बनेगा वह क्या था, ये dB डैश यदि इसको कहें, dB डैश यदि इसको कहें तो dB डैश ये फिर क्या होगा, यहाँ पर dB डैश cos phi, ये dB डैश का आ गया, और ये हो गया आपको प्लस dB डैश sin phi। इस तरह से सारा जुटेगा, ठीक है। ये जितना डायमेट्रिकली अपोजिट है सब जुटता जाएगा। अब यहाँ पर एक बात क्या होगा, एक जुटेगा लेकिन दूसरा कॉस जो कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट, क्योंकि देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड जो है dB और dB डैश डायमेट्रिकली अपोजिट जो होता है वह सेम है। कंपोनेंट क्या है दोनों का, ये मैग्नीट्यूड बिल्कुल dB एंड dB डैश दोनों सेम है। तो dB एंड dB डैश जब सेम है तो फिर क्या होगा, ये कंपोनेंट dB cos phi, dB cos phi क्या करेगा, एंड dB डैश cos phi, ये क्या है, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है।
तो डायरेक्शन जब अपोजिट है तो क्या करेगा, हैंस कैंसिल्ड वन अनदर, कैंसिल्ड वन अनदर। ये एक पार्ट मैंने दिखाया जो कि कैंसिल कर रहा है। तो जितना भी डायमेट्रिकली अपोजिट है उसका क्या होगा, उसका जो ये डायमेट्रिकली अपोजिट वाला जो पार्ट होगा वह सब के सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन बचेगा कौन, बचेगा कौन, तो ये साइन कंपोनेंट वाला सब के सब ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, सब के सब देखिए डी बी साइन फाई, डी बी डैश साइन फाई, और जो भी यहाँ आएगा सब का सब ऐड हो जाएगा। जब सब का सब ये ऐड होगा तो हम लोग सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन भी तो समेशन है, तो हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो सब के लिए जितना भी छोटे छोटे ये कंपोनेंट इसका बनेगा, सारे कंपोनेंट के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर बनेगा उसका कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और साइन कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा। जब ऐड होता चला जाएगा तब अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये सब अब सिंपल सबको ऐड करेंगे। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, होल करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, क्या होगा बी, इसको बी कहेंगे। ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए था इसलिए डी बी, अब इसको लिखेंगे बी। दिस बी इक्वल्स क्या हो गया, ये इंटीग्रेट करने पर होगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अब इसमें आपको क्या बाहर आ जाएगा, ये सब के सब कांस्टेंट जो भी है वह बाहर आ गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी एल हो गया 0 टू 2 पाई ए हो गया इसका लिमिट, 0 टू 2 पाई ए हो गया इसका लिमिट। अब यहाँ पर इसको निकालेंगे, फिर यहाँ देखिए अब यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया 2 पाई, माइनस 0 होगा तो 2 पाई कर दिए। तो ये आपका रहा, ठीक है। ओह यहाँ पर ये हो गया ए, तो हम लोगों को इतना तक मिल गया। और इसके साथ साथ सॉरी यहाँ एक चीज़ छूट गया, आपको ये कंपोनेंट जो है ये सब के सब साइन फाई होगा, इसलिए साइन फाई यहाँ लेना है, यहाँ सब के सब के लिए साइन फाई यहाँ लेगा, इक्वल टू यहाँ पर भी साइन फाई लिखाएगा, साइन फाई, ठीक है, इक्वल टू फिर यहाँ पर होगा साइन फाई। इतना आपको मिला, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, आर का वैल्यू और साइन फाई का वैल्यू पुट करेंगे और डिटेल्स हमको आ जाएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि सब लिखा हुआ है, जिससे अभी लिखने का बहुत है, जगह बनाना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर दैट इम्प्लाइज बी इक्वल्स क्या क्या हमारे पास है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। आर स्क्वायर है इसलिए इतना लिख दिए। उसके बाद आपका यहाँ पर है 2 पाई ए, उसके बाद फिर यहाँ पर है साइन फाई। तो साइन फाई के लिए
आप देखिए साइन फाई यहाँ पर जो हमको हुआ, तो साइन फाई यहाँ पर ये आपका फाई है। ये यदि फाई है तो मैं पहले ही बताया था कि ये फाई है, तो फाई के बाद ये भी फाई होगा। ठीक है, अब ये फाई हो गया आपका, तो साइन फाई अब यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा, ए अपॉन आर, तो यहाँ ये लिख दें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास हुआ बी के लिए। अब सबको एक जगह करें तो क्या क्या हो सकता है। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद देखिए 2 पाई आई ए स्क्वायर, 2 पाई ए का स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई आई ए स्क्वायर, यहाँ पर ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। इतना इन्फॉर्मेशन अब आपके पास है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे, तब फिर इसका दूसरा भी एस्पेक्ट आएगा यहाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का सबसे पहले देख लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से घटेगा बढ़ेगा, ये डिफरेंट केस को देख लेते हैं। डिफरेंट केस को देखते हैं, तो पहला केस हम लोग लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो है x को 0 कर रहे हैं, x 0, x ये 0 हो गया। यदि ये x 0 हो गया इट मीन्स यहाँ पर आ गया सेंटर पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बिकम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन, ये देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हुआ, ये 0 हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पर ए 3 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कैंसिल, तो 2 पाई आई बाई, याद कीजिए इससे पहले जो हम बनाए थे हमारे पास यही आया था। ठीक है, यहाँ पर मैं बोला था यदि स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो 2I/A होगा। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर का 2I/A आता है, और यदि सर्कुलर है तो उसमें पाई इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये आपका हुआ, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, और ये कहाँ पर बना आपका, तो ये ओ सेंटर पर, ध्यान दीजिएगा। अब फिर दूसरा हम यहाँ लेने जा रहे हैं। दूसरा यदि हम ले रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, केस सेकंड। ये केस सेकंड जो होगा, केस सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि केस सेकंड यहाँ ले रहे हैं कि देखिए ये तो हम सेंटर पर ले लिए केस सेकंड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, x = 0 यहाँ पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये है कि ये a से x जो है वह x इज वेरी मच ग्रेटर देन a, यहाँ ले लिए। अब x इज वेरी मच ग्रेटर देन दे, हायर पावर में बी नेग्लेक्टेड, क्या होगा, हायर पावर ऑफ a कैन बी नेग्लेक्टेड। अब तब बनेगा क्या, यहाँ b = म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ होगा क्या, 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन, ये तो ख़त्म हो गया, तो x पर पावर 3, ये बना आपका।
ये आपके पास आया। अब देखिए x पर पावर 3, ये यदि बहुत दूर का है, x जो है बहुत बड़ा हो a के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर बढ़ गया। जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा x, अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, x टेंस टू इन्फिनिटी। यदि x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया तो देखिए b टेंस टू क्या होगा, 0। तो x टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिए, यदि यह इन्फिनिटी हो गया तब तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन टेंस टू इन्फिनिटी देन b टेंस टू 0। इट मीन्स यदि ये एक्सियल लाइन बहुत दूर पर मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है तो वह मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होगा, ठीक है, वह बहुत ही कम होगा। तो दो बातें यहाँ आपको समझ में आनी चाहिए, और इस दोनों के आधार पर आप चाहें तो ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ यदि खींचिएगा तो देखिए इस दोनों पर यदि हम लोग ग्राफ खींचेंगे b पर और x पर, देखिए यदि हम b और x पर ग्राफ खींचते हैं ऐसे, तो b और x पर ग्राफ खींचते हैं तो देखिए जब ये x है, x डैश है, यदि x डैश लिए निगेटिव डायरेक्शन में लेफ्ट साइड आते हैं तो भी यही बातें होगी, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर यदि हम लें दोनों साइड तो ये इस तरह से जाएगा ग्राफ। देखिए ये यहाँ पर x इक्वल्स यहाँ क्या है, 0, ये आपको सेंटर वाला है पार्ट, और ये क्या हुआ, x वाला पार्ट है ना, x टेंस टू इन्फिनिटी वाला पार्ट, ये है x टेंस टू इन्फिनिटी वाला पार्ट, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। जब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा तो b का वैल्यू, ये देखिए b हम लोग लिए, ये b है और ये x है, तो b यहाँ मैक्सिमम कहाँ, सेंटर पर, ये कहाँ है, ये देखिए O पॉइंट पर है ना, यहाँ O लिख दें, O पर b मैक्सिमम होगा, और x माइनस इन्फिनिटी वो प्लस इन्फिनिटी वो वह बिल्कुल वह x एक्सिस के पास होगा, इसलिए वह इस तरह का ग्राफ आपको देगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए एक और बातें यहाँ पर आती है, वह बात क्या होगी, यहाँ देखिए एक नई बातें यहाँ पर निकल के आ रही है। ये आगे आपको पढ़ाना है, लेकिन चूंकि यहाँ आ गया है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखिए IA स्क्वायर आप देख रहे हैं, I इंटू पाई ए स्क्वायर, ये ले लीजिए, तो ये क्या हुआ, I इंटू ए, दैट इज ये क्या हुआ, I इंटू ए। I इंटू ए जो होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये हो गया आपको मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इस मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से डिनोट करते हैं हम लोग, और इस मैग्नेटिक मोमेंट के कारण ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जैसे हम लोग कोई बार मैग्नेट लेते हैं या और हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं तो उसमें N और S होता है, तो यहाँ क्या होता है M इंटू 12, M क्या है यहाँ, पोल स्ट्रेंथ, M हो गया आपका पोल स्ट्रेंथ, और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग जो हैं 12 लेते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है M इंटू 12, ये आपको जो देता है, ये प्रोडक्ट M पोल स्ट्रेंथ है, ध्यान दीजिए, M आपका पोल स्ट्रेंथ, M हो गया पोल स्ट्रेंथ, लेकिन कैपिटल M जो है जिसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट जिसको कहते हैं यह होता है M इंटू 12, ठीक है। तो ये जो हुआ ये मैग्नेटिक मोमेंट, वही यदि किसी कॉइल से करंट फ्लो करता है, किसी कॉइल से करंट फ्लो करता है, तो अभी यहाँ क्या होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है और इसमें पोलैरिटी डेवलप होता है।
पोलैरिटी डेवलप होता है, तो पोलैरिटी जब डेवलप होता है ये करंट के कारण क्या होता है ना, मैग्नेटिक पोलैरिटी डेवलप्स, मैग्नेटिक पोलैरिटी डेवलप्ड। अब क्या होगा, यदि करंट जो है वह करंट किधर है, क्लॉकवाइज, यदि करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज यदि करंट मूव कर रहा है तो उसमें साउथ पोल डेवलप होता है, साउथ पोल। और करंट यही एंटी क्लॉकवाइज यदि है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप करता है, वहाँ नॉर्थ पोल डेवलप करता है। तो देख लीजिए, तो ये बातें हमको कौन बताता है, तो I इंटू ए। इसको यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ थोड़ा सा ये गैप बना के, B इक्वल्स, तो देखिए B यहाँ क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और फिर क्या हो गया, देखिए 2IA, क्यों, ये पाई ए स्क्वायर, दोनों मिला करके पाई ए क्या है, यहाँ रेडियस है, रेडियस है, तो पाई ए स्क्वायर क्या हो गया, एरिया, एरिया ऑफ द लूप, ए क्या हो गया, एरिया ऑफ द लूप। तो एरिया ऑफ द लूप हो गया, तो यहाँ ए हो गया I इंटू ए, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पर पावर 3/2। अब इसको दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों को मिला के मैग्नेटिक मोमेंट 2m ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये हो गया B। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में ये आपको आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में आपको मिल गया। और अभी कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, वो भी हम लोगों ने सीख लिया। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, और हमको ये पूछा जाता है, इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब बोलिए, यदि क्लॉकवाइज है, करंट किसी कॉइल में क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो कौन पोलैरिटी डेवलप होगा, साउथ। यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो वह हो जाएगा क्या, नॉर्थ। और इस तरह से ये दोनों हमको मिल जाता है। तो अब सारी बातें मैंने बता दी, ठीक है। अब इसके बाद और यहाँ पर देखिए, इसका डायरेक्शन एक बचा हुआ है। डायरेक्शन यदि हम करेंगे तो डायरेक्शन वह कैसा हो सकता है, तो डायरेक्शन का देखिए, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ। यहाँ डायरेक्शन जो है, यहाँ बताइए ये डायरेक्शन कैसा होगा, इसको देखिए ऐसे मूव कर रहा है। अब देखिए ऐसे पकड़ेंगे, ये सर्कुलर कॉइल में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड पाम रूल। सर्कुलर कॉइल यदि रहता है, सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल यदि है, तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में क्या होगा, कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यह क्या होगा, तो ये यूज जो करते हैं वह होता है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल है ना। वह यह तो आप लोगों को 10th में भी बताया गया, राइट हैंड पाम रूल। तो अब इसको देखिए, यह इस तरह से यदि है
ऐसे इसको लेके देखिए, या कैसे होगा, इस तरह से इसे पकड़ लेंगे अलोंग द, हम अपना पाम जो रखेंगे किधर रखेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये फील्ड देगा। तो फील्ड का डायरेक्शन देखिए, यहाँ फील्ड आया, इसीलिए फील्ड को मैं इधर दिया था। क्लियर है? तो डायरेक्शन होगा, यहाँ पर हम कैसे कहेंगे, तो देखिए, इफ वी कैच द करंट कैरिंग coil by right hand and palm along the direction of current, then thumb will direct the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिया, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों आपका जो होना चाहिए क्या, ये पाम एंड थंब बोथ शुड बी द म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पाम एंड थंब शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका। तो इतनी सारी बातें आप समझे। अब एक बात और देखिए, यदि हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये छोटा सा यदि है, इसको लेंगे, ये काटते हैं तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन का आप देखिए, यदि ये छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ाएगा, देखिए। तो थंब को हम लोग क्या करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे। जब थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, यहाँ सब जगह ऐसा ही होगा, हम लोग थंब को, तो यहाँ पर हम क्या होता है, जब ऐसा करते हैं तो ऐसा करने के बाद हमको मिलता है कैसा कर्वेचर है, फिर सेंटर में सरकमफेरेंस पर इस दोनों का तुलना करें तो सरकमफेरेंस और सेंटर पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी कैसा होगा। तो देखिए, शुरू में ऐसे इसको बड़ा मैं ले लेता हूँ, तो इसको जो देते हैं तो शुरू में यह क्या होता है कि जैसे इसको पकड़ते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे। तो अब देखिए, ये शुरू में इस तरह से हुआ, और होते होते ये फिर क्या होता है, सेंटर पर जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, सेंटर पर ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। और ध्यान दीजिए, ये प्लेन परपेंडिकुलर है, कैसे होगा, इसको देखिए, ये किस प्लेन में है, इसको देखिए, यदि हम यहाँ बोर्ड के प्लेन को लेते हैं, अब देखिए यहाँ ऐसे हो गया, तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अब ऐसे 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 ऐसे, तो अब ऐसे होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा या इस तरह से, ठीक है, और वह स्ट्रेट लाइन होगा। तो यदि क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब देना होगा वह स्ट्रेट लाइन होता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ये बातें होगी, ठीक है। अब एक बोर्ड में पूछा गया सवाल मैं बनाता हूं और फिर ख़त्म करूंगा। तो देखिए, ये कहता है टू कोएक्सियल, ये 2008 में पूछा गया है सीबीएसई में, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप L1 L2, ठीक है, कोएक्सियल सर्कुलर लूप है। अब न्यूमेरिकल इसको मिटा दूं, जगह भी हो जाएगा।
देखिए इस तरह से लिया, ठीक, ऐसे है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये 3cm है, उसके बाद ये 4cm का है, ये 4cm है, यहाँ सेंटर है, ये 4cm है और ये 3cm है, इतना। अब आपको पूछ रहा है, ये एक I दिया हुआ है, I1 यहाँ पर इस तरह से है और ये I1 है 1 एम्पियर। आपको दूसरे में डायरेक्शन के बारे में कह रहा है और I का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना। देखिए जब इस तरह का हो, देखिए यहाँ दो चीज़ आपको सेम है, ध्यान दीजिएगा, रेडियस और ये एक्स, रेडियस और एक्स, और पूछ रहा है कि यहाँ पर ये O है, ये O पर आपको B = 0 लेना है, ये कंडीशन है आपके पास। ये दोनों के कारण यहाँ B = 0 होना चाहिए। इसका मतलब